गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों अब देखिए किस वर्ग में कितना कट ऑफ जाने वाला है। इसके लिए कई स्टूडेंट की कमेंट आए कि सर वर्ग 1 के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, तो आज पूरा वर्ग 1 के ऊपर वीडियो बनाया है मैंने। सभी कैटेगरी का अलग अलग बताने वाला हूँ, ST SC OBC EWS जनरल UR सभी कैटेगरी का अलग अलग मेल फीमेल गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ क्या जाने वाला है, जो सामान्य शिक्षक है उनका कट ऑफ क्या जाने वाला है, इसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया है दोस्तों मैंने 4 से 5 दिन तक। अब देखिए जो मैंने रेशो निकाला है, कितने कैंडिडेट को नियुक्ति मिली है, और मैंने यहाँ पर जो पोस्ट खाली है अभी प्रेजेंट में उसके ऊपर बात की है। ठीक है कि भैया अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी पोस्ट खाली है, रिजर्व कैटेगरी में कितनी पोस्ट खाली है, उसके बाद एनालिसिस किया है। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था जिन कैंडिडेट का जो चयनित थे उनमें से कितने % कैंडिडेट बाहर हो गए, तो कितने % वेटिंग वाले कैंडिडेट उस हिसाब से बाहर होंगे, और कितने कैंडिडेट वेटिंग वालों का सिलेक्शन होगा, और जिन कैंडिडेट का नाम अभी कहीं भी नहीं आया है उनकी क्या संभावना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करा है। फिर मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अब देखिए इसके पहले वर्ग 2 के ऊपर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, कितना कट ऑफ रहेगा, किस कैटेगरी में कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें दोस्तों, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर आप वर्ग 2 में भी पार्टिसिपेट किया है तो। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये इधर वाला जो कैटेगरी लिखा है मैंने अतिथि शिक्षक का लिखा है, अनरिजर्व कैटेगरी मेल फीमेल, EWS मेल फीमेल, OBC मेल फीमेल, SC मेल फीमेल, ST मेल फीमेल, और ये जो शिक्षक जो है बाकी उनकी बात करते हैं 75% शिक्षक की। तो अनरिजर्व कैटेगरी मेल फीमेल, EWS मेल फीमेल, OBC मेल फीमेल, SC मेल फीमेल और ST मेल फीमेल। तो देखिए सबसे पहले हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है आपका राजनीति। कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों? राजनीति, पॉलिटिक्स साइंस। अब देखिए राजनीति सब्जेक्ट में पॉलिटिक्स साइंस में कितनी पोस्ट खाली है, तो देखिए पॉलिटिक्स साइंस में पोस्ट खाली है दोस्तों 489। कितनी पोस्ट खाली है? अब देखिए ये प्रेजेंट की पोस्ट बता रहा हूँ दोस्तों जो खाली है, इसमें मैंने जनजाति विभाग की पोस्ट भी इंक्लूड कर दी और DPI में जो पोस्ट खाली है दोनों जोड़ के बताया है कि इतनी पोस्ट प्रेजेंट में खाली है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में अतिथि जो शिक्षक थे उनका कट ऑफ किया गया है अभी राजनीति में, तो 94.44 कितना गया है, 94.44 तक नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है जो गेस्ट फैकल्टी थे। अब भैया इसका कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, तो जो कैंडिडेट पास हो गए हैं अतिथि में जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल का जो कट ऑफ गया है दोस्तों 90 नंबर पर सिलेक्शन हो चुका है फीमेल कैंडिडेट का। अब फीमेल में जो सभी पास हुए थे उनका सभी का लगभग सिलेक्शन हो चुका है। अब देखिए इसके बाद EWS कैंडिडेट की बात करते हैं, अगर कोई बचे होंगे अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल में तो भैया उनका वेटिंग में बराबर क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लें। इसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी हो गया। अब देखिए मेल फीमेल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना गया पॉलिटिक्स साइंस में, तो 404.44 गया है दोस्तों, और 93 नंबर तक जाने की संभावना है। ठीक है, मतलब जो भी कैंडिडेट 93 नंबर तक लेकर आया है या इससे ऊपर नंबर लेकर आया है, ठीक है, पॉलिटिक्स साइंस में उनका सभी का चयन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तो फीमेल का कट ऑफ गया है दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ गया है यहाँ पर देखिए 11 क्या देखिए फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया है दोस्तों 90 पर गया है, 90 नंबर पर, और कितने पर चयन हो जाएगा 90 पर। ठीक है, मतलब जो 90 नंबर तक नंबर लेकर आए थे दोस्तों पॉलिटिक्स साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी में, वो सभी कैंडिडेट का चयन हो चुका है। फीमेल कैंडिडेट चाहे वो गेस्ट हो या विदाउट गेस्ट हो, फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ बहुत ही कम गया है। ठीक है, पॉलिटिक्स साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी में। अब देखिए इसके बाद EWS कैंडिडेट की बात करते हैं, तो EWS कैंडिडेट में भैया जो भी पास हो गए कैंडिडेट गेस्ट फैकल्टी में मेल हो या फीमेल हो सबका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद EWS की बात करते हैं, यहाँ भी 90 नंबर जो कैंडिडेट लेकर आए हैं। ठीक है, EWS मेल और फीमेल, मतलब राजनीति शास्त्र में जो कैंडिडेट 90 नंबर लेकर आए हैं वो सभी का सिलेक्शन हो चुका है EWS में। ठीक है, इसके बाद देखिए OBC कैंडिडेट की बात करते हैं, तो OBC का कहाँ तक गया है कट ऑफ। अब देखिए OBC कैंडिडेट की बात करें, गेस्ट फैकल्टी में 86.66 तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है, और ये कट ऑफ 75 नंबर तक चले जाएगा कट ऑफ। इसके बाद देखिए OBC गेस्ट फैकल्टी में 80 नंबर पर महिला कैंडिडेट का चयन हो चुका है, और
75 तक ये कट ऑफ चले जाएगा। मतलब जो भी कैंडिडेट पॉलिटिक्स साइंस में अतिथि शिक्षक है जो पास हो गए वो सभी का चयन होना है दोस्तों, पक्का, ठीक है। क्योंकि भैया जनरल कैटेगरी की मेल फीमेल कैंडिडेट का चयन हो चुका है। अब उसमें शायद मुझे लगता है कि पोस्ट खाली नहीं, मतलब जनरल कैटेगरी का या अनरिजर्व कैटेगरी में से कैंडिडेट नहीं बचे होंगे पॉलिटिक्स साइंस में, क्योंकि 90 तक कट ऑफ जा चुका है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ओबीसी की बात करें। ओबीसी में जो कैंडिडेट हैं, ओबीसी में मेल फीमेल का बात करते हैं तो इनका क्या जाने वाला है। ओबीसी कैंडिडेट देखिए, ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर जो चयन हुआ है, देखिए ओबीसी कैंडिडेट में क्या हुआ है भैया, जो अतिथि शिक्षक थे उनका कट ऑफ ज़्यादा गया है और सामान्य कैंडिडेट का कट ऑफ कम गया है। तो देखिए यहाँ पर सामान्य कैंडिडेट है, इनका जो चयन हुआ है दोस्तों 78.88 नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ थोड़ा सा हाई चले गया है, यहाँ पर 88.66 के आसपास गया है दोस्तों। तो ये भी 77 नंबर जो भी कैंडिडेट लेकर आएंगे वो सभी का चयन हो जाएगा, ठीक है, 77 नंबर के आसपास, ठीक। इसके बाद देखिए एससी कैंडिडेट की बात करते हैं। एससी का कट ऑफ क्या गया है मेल का, अतिथि शिक्षक में एससी मेल 81.11 और 75 नंबर जो भी कैंडिडेट लेकर आए हैं वो सभी का चयन हो जाएगा आने वाली जो मेरिट लिस्ट है उसमें दोस्तों। इसके बाद देखिए एससी फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, 75.55 तक के नंबर तक वाले कैंडिडेट का चयन हो चुका है और यहाँ पर 75 तक ये कट ऑफ चले जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो एससी फीमेल कैंडिडेट थे तो भैया उनका जो फाइनल कट ऑफ था वो 75 नंबर जो कैंडिडेट पास हो गए हैं वो सभी का चयन हो गया है। अगर इसके बाद कुछ कैंडिडेट बच गए होंगे तो वो 75 नंबर, मतलब जो भी एससी में पास हो गया वो सभी का चयन हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर एससी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, मेल फीमेल में क्या गया है भैया, तो मेल में गया है 82.22 गया है और ये 75 नंबर तक क्लियर हो जाएगा वेटिंग, ठीक है। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट का 75.55 तक गया है और 75 तक ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एससी में जो भी पास हो गए हैं लगभग वो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम गया है। इसके बाद एसटी में तो भैया जो पास हो गए हैं लगभग सभी का चयन हो चुका है और एसटी की पोस्ट तो खाली जाएगी क्योंकि देखिए 75.55 ये कट ऑफ गया है, 75.55, तो मतलब जितने भी कैंडिडेट पास हुए थे वो सभी का सिलेक्शन हो चुका है और ये 75 से ज़्यादा नीचे कट ऑफ नहीं जा सकता क्योंकि 75 से नीचे तो सारे कैंडिडेट फेल माने जाएंगे, ठीक है। अब यहीं पर जस्ट यही हुआ है, इधर भी कैंडिडेट में 75.55 तक के कैंडिडेट का सभी का चयन हो चुका है, 75 तक इसका कट ऑफ जाएगा। अगर कुछ बच गए होंगे तो जितने भी 75 जो पॉइंट वाले कैंडिडेट हैं वो सभी का चयन हो जाएगा। मतलब एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में राजनीति शास्त्र में जो कैंडिडेट पास हो गए वो लगभग सभी का सिलेक्शन होना है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, हिंदी सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है हाई और कई स्टूडेंट कमेंट आए हिंदी के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर हिंदी सब्जेक्ट की बात करते हैं, हिंदी में कट ऑफ क्या गया है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना है आपको, स्किप नहीं करना है वीडियो को, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा राजनीति की थोड़ा सा विकलांग कैंडिडेट की बात करें तो भैया विकलांग कैंडिडेट कोई सी भी कैटेगरी का हो पॉलिटिक्स साइंस में सभी का सिलेक्शन होना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं आगे हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी का क्या रहने वाला है, हिंदी में कितनी पोस्ट खाली है अभी। तो देखिए हिंदी सब्जेक्ट में जो टोटल पोस्ट खाली दोस्तों 448 पोस्ट खाली है। कितनी पोस्ट खाली है, 448 पोस्ट खाली है। और हिंदी जो सब्जेक्ट था दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा हायर नंबर पर चयन हुआ है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी मेरिट हाई गई है। तो देखिए हिंदी सब्जेक्ट रिजर्व कैटेगरी में बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिजर्व कैटेगरी में अतिथि शिक्षकों में कितना गया है, मेल कैंडिडेट तो 113.59 तक के नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है और ये 98 तक वेटिंग गिर जाएगा दोस्तों। वेटिंग कितना गिर जाएगा हिंदी में, 98 तक। इसके बाद देखिए फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, 11.99 तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है और ये 97 तक वेटिंग क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जस्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी, मेल फीमेल में क्या गया है, तो 117 नंबर 117.84 जो नंबर लेकर आया था कैंडिडेट वो सभी का चयन हो चुका है और ये कहाँ तक चले जाएगा, तो 102 तक। कहाँ तक चले जाएगा, 102। जो भी कैंडिडेट 102 नंबर लेकर आया है दोस्तों वो सभी का चयन होना है, ठीक है। इसके बाद देखिए फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें,
03 तक कट ऑफ गया है दोस्तों, मतलब चयन हो चुका है। और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट 100 नंबर लेकर आया है अनरिजर्व कैटेगरी में हिंदी सब्जेक्ट में, लगभग सभी का चयन हो जाएगा। इसके बाद देखिए EWS कैंडिडेट की बात करते हैं, अतिथि में कितना गया है, तो 114.5 गया है, ठीक है, 114.5 गया है दोस्तों। और ये कहाँ तक जा सकता है, तो ये 98 नंबर तक चयन हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें और फीमेल कैंडिडेट गेस्ट फैकल्टी में, इनका ज़्यादा गया है फीमेल कैंडिडेट का गेस्ट फैकल्टी में, 118.87 तक चयन हो चुका है और 96 तक इनका कट ऑफ जा सकता है दोस्तों। अब देखिए सामान्य कैंडिडेट की बात करते हैं तो कहाँ तक गया है सामान्य का, 110 नंबर जो कैंडिडेट लाए थे हिंदी सब्जेक्ट में वो सभी का चयन हो गया 110.94 तक। अब यहाँ पर ये 100 नंबर तक वेटिंग गिर जाएगा दोस्तों, मतलब जो भी कैंडिडेट 100 नंबर लेकर आया है EWS में वो सभी का लगभग चयन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर EWS फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो इनका गया 110.39 तक गया है और चयन कहाँ तक हो जाएगा इनका फाइनल, 100 नंबर जो भी कैंडिडेट लेकर आया है वो सभी का चयन हो जाएगा। अब देखिए हिंदी में विकलांग कैंडिडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, हिंदी में विकलांग कैंडिडेट जो भी 80 नंबर लेकर आया है वो सभी का चयन हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में विकलांग EWS में जो 100 नंबर लेकर आया है सभी का चयन हो जाएगा। और फीमेल मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें कि अनरिजर्व कैटेगरी में किन कैंडिडेट का चयन हो जाएगा, तो अनरिजर्व कैटेगरी में दोस्तों जो स्टूडेंट, ठीक है, 90 नंबर के आसपास 92 नंबर के आसपास नंबर लेकर आए हैं दोस्तों, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट में वो सभी का चयन हो जाएगा। 92 के आसपास आना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट में, जो विकलांग कैंडिडेट है उनका चयन हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं, इसके बाद है OBC गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ क्या गया है हिंदी सब्जेक्ट में, 109.32, ठीक है। अब ये कहाँ तक गिर जाएगा वेटिंग, तो 98 नंबर तक चयन हो जाएगा गेस्ट फैकल्टी में। और इधर 105.7, तो यहाँ पर कितनों का चयन हो जाएगा, 94 नंबर तक कैंडिडेट का चयन हो जाएगा दोस्तों OBC। अब देखिए सामान्य कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर गया है 108.26, ठीक है, और ये कहाँ तक वेटिंग गिर जाएगा, ये 98 तक क्लियर होने की संभावना है। अब देखिए इसके बाद OBC फीमेल की बात कर लें तो यहाँ पर 107.19 और ये कहाँ तक क्लियर हो जाएगा, 98 नंबर तक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए SC कैंडिडेट की बात करते हैं दोस्तों, हिंदी में SC कैंडिडेट का कहाँ तक कट ऑफ जाने वाला है, कहाँ तक गया है, अतिथियों का पहले बात कर लेते हैं, 105.7 और ये 95 तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए SC में फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कम गया है, 96.55 गया है और ये 85 नंबर तक SC फीमेल कैंडिडेट का चयन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद ST की बात कर लेते हैं, सामान्य कैंडिडेट की बात कर लेते हैं SC की, तो SC में 104 नंबर, कितने नंबर, 104 तक चयन हो चुका है, 104.7 और 94 नंबर तक जो सामान्य कैंडिडेट SC के नंबर लेकर आए उनका चयन हो जाएगा। अब देखिए महिलाओं की बात करें, महिलाओं का कट ऑफ कहाँ गया है, तो 100 नंबर पर चयन हो चुका है 100.8 पर, और 90 नंबर जो भी फीमेल कैंडिडेट लेकर आए हैं वो सभी का सिलेक्शन होना है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट में। अब देखिए ST में बात कर लेते हैं, ST मेल फीमेल के क्या हाल हैं, तो ST मेल फीमेल में दोस्तों जो कट ऑफ गया है हिंदी सब्जेक्ट का 86.97 और ये 75 तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों अतिथि में, ST में। और ठीक है, अब देखिए फीमेल कैंडिडेट का बात करते हैं, फीमेल कैंडिडेट का 98.69 गया और जो भी 75 नंबर लाया है वो सभी कैंडिडेट का चयन हो जाएगा दोस्तों ST में। अब देखिए ST मेल फीमेल सामान्य कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर गया है 84.97 गया, सॉरी। देखिए हिंदी में ST कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, ST कैंडिडेट का जो गया है दोस्तों हिंदी में सामान्य कैंडिडेट 84 गया है, 84.84 गया है दोस्तों और ये 75 तक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फीमेल का भी कितना गया, 84.84 गया है और 75 तक ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ST कैंडिडेट में जितने भी विकलांग कैंडिडेट है वो लगभग सभी का चयन हो जाएगा दोस्तों, जितने भी वेटिंग में हैं या विकलांग कैंडिडेट जो भी बचे हैं, मतलब ST कैटेगरी के जो 5 भी कैंडिडेट हो गए हैं वो लगभग सभी का सिलेक्शन होना है दोस्तों, ठीक है, वर्ग 1 हिंदी सब्जेक्ट में। अब देखिए आगे बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट है दोस्तों हिंदी की बात आता है मैथ्स। मैथ्स में क्या हुआ, मैथ्स में तो दोस्तों पोस्ट ही खाली रहना है, ठीक है,
ज़्यादातर कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाए, जो मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से। तो जो मैथ्स सब्जेक्ट है दोस्तों, उसमें तो सबसे ज़्यादा खतरनाक हालत है एमपी में कि भैया मैथ्स के तो पोस्ट ही खाली रह जाएंगे। ठीक है, अब देखिए गणित सब्जेक्ट की बात करते हैं। मैथ्स कितने पद है अभी? तो मैथ्स में पद पोस्ट बहुत सारा ये दोस्तों 1409 पोस्ट अभी प्रेजेंट में खाली है, डीपीआई और जनजाति विभाग दोनों की काउंट करने के बाद। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं गणित में, मैथ्स में। तो मेल कैंडिडेट का क्या गया है भैया अतिथि में, तो 90.87 जो नंबर लेकर आए हैं मेल कैंडिडेट मैथ्स सब्जेक्ट में चयन हो चुका है। और ये 90 तक मतलब जो भी पास हो गए हैं भैया गणित में सभी का लगभग सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी अतिथि में फीमेल कैंडिडेट में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी 90.87 और 90 तक वेटिंग गिर जाएगी, मतलब जो पास हो जाएंगे वो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे इधर इतना ही गया है 90.87 और इधर गया है 90.87। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ तक गिर जाएगा, तो 90 नंबर जो भी कैंडिडेट पास हो गए हैं मैथ्स में, जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट पास हो गए हैं मैथ्स में लगभग सभी का सिलेक्शन होना है, कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि पोस्ट बहुत खाली है और पोस्ट आगे खाली जाएगी दोस्तों मैथ्स सब्जेक्ट में। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं मैथ्स में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में क्या है भैया, तो ईडब्ल्यूएस की तो हालत ही बहुत ख़राब है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस में ये हालत है मैथ्स सब्जेक्ट में भैया टीचर ही नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट खाली जाना है मैथ्स सब्जेक्ट में आने वाले समय भी, क्योंकि जो जनजाति विभाग है उसमें भी उन्हीं कैंडिडेट का नाम आया है जिनका शिक्षा विभाग में आ गया है। तो दोस्तों मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली रहने वाली है। इसके बाद देखिए ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं भैया। ओबीसी कैंडिडेट जो पास हो गए थे लगभग सभी का चयन हो चुका है। 76.64 पर सिलेक्शन हुआ है और जो भी 75 जो भी एक आध थोड़ा बहुत वेटिंग में होंगे वो सभी का क्लियर हो जाएगा वेटिंग। और यहाँ पर अतिथि फैकल्टी में भी यही है। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों का सेम कट ऑफ रहा है और इधर भी सेम ही रहा है 76.44 76.44। ये 75 जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं लगभग पास हो गए भैया, सबका सिलेक्शन होना है मैथ्स में। तो ठीक है, अब एससी में भी ऐसी हालत है। ठीक है, एससी का जो कट ऑफ गया है दोस्तों, ठीक है एससी, ठीक है एससी का मतलब यहाँ पर थोड़ा वेटिंग होगा, तो जो भी कैंडिडेट पास हो जाएंगे, पास हुए हैं सब लगभग सभी का चयन हो जाएगा ओबीसी में। ठीक है, ओबीसी में तो मैथ्स की पोस्ट भी खाली रह जाएगी और आने वाले समय में मैथ्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एससी की बात करें तो एससी का कट ऑफ क्या गया है 75.54 75.54 नंबर लाए वो सबका चयन हो जाएगा। यहाँ पर गया है 75.54 और 75 नंबर जो भी ले आया दोस्तों, जो पास हो गया कैंडिडेट वही उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। इधर भी सामान्य कैंडिडेट में भी यही गया है 70.44, यहाँ पर भी 75.44 गया है और ये मिनिमम 75 के आसपास जाएगा दोस्तों। मतलब मैथ्स में जो सब्जेक्ट जो कैंडिडेट पास हो गए हैं किसी भी कैटेगरी का लगभग सभी का सिलेक्शन होना है। मैथ्स में सिलेक्शन होना पक्का ही है। ठीक है, मैथ्स कैटेगरी में मतलब मैथ्स सब्जेक्ट में सभी कैटेगरी के कैंडिडेट का चयन हो जाएगा जो केवल पास हो गए हैं उनका। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए इनका भी इतना ही गया भैया एसटी का 75.54 75 पर चयन हो जाएगा 75.54 ये 75 यहाँ पर भी सेम है दोस्तों। मतलब यहाँ पर भी कितना है 75.44 और 75 तक 75 तक कट ऑफ चले जाएगा। मतलब जो कैंडिडेट मैथ्स सब्जेक्ट में केवल क्वालिफाई हो गए हैं वो लगभग सभी का चयन होना है दोस्तों मैथ्स में और हो चुका है। ठीक है, कर देना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और कुछ बचे होंगे तो उनका अब हो जाएगा जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी दोस्तों। बहुत दिनों से इसके ऊपर मैंने डाटा एनालिसिस किया है, उसके बाद ये वीडियो बनाया है ना। अब देखिए इसके बाद इतिहास की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में क्या है भैया, तो इतिहास सब्जेक्ट है इतिहास। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है मैंने। अब देखिए हिस्ट्री में कितनी पोस्ट है भैया 346 पोस्ट प्रेजेंट में खाली है दोस्तों। 364 मतलब 346 पोस्ट वर्तमान में खाली है। ठीक है, अभी जैसे जिन कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं ली है उसका जो लिस्ट आएगी उसमें अलग पोस्ट खाली रह जाएगी दोस्तों। तो मतलब इससे ज़्यादा ही पोस्ट खाली रहना है। ठीक है, 346 ये तो अभी प्रेजेंट का बता रहा हूँ, अभी और भी खाली पोस्ट है। ठीक है, इसमें किस प्रकार से पोस्ट खाली कि जैसे जिन कैंडिडेट के नाम आ चुके थे अभी फाइनल चयन सूची में, उसमें से कई कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं ली है। ठीक है, तो देखिए मैथ्स की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी
ठीक है। अतिथि शिक्षक में 105 नंबर तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है और ये कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, 90 नंबर तक, मतलब जो कैंडिडेट पास हो गए उनका चयन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। अतिथि शिक्षक में 94.28 तक चयन हो चुका है और ये कट ऑफ कहाँ तक गिरेगा, तो 90 नंबर तक चयन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर 114 नंबर 114.64 तक चयन हो चुका है और 96 तक वेटिंग क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट 100 पे गया है, 100.71 और ये 90 नंबर तक चयन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बात कर लेते हैं EWS कैंडिडेट का क्या है, तो भैया 99.64 तक चयन हो चुका है और ये वेटिंग 90 तक गिर जाएगा। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट जो पास हो गए वो लगभग सभी का चयन हो चुका है 90 तक, ठीक है, EWS अतिथि में। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं, सामान्य कैंडिडेट 105 पर चयन हुआ है और ये कहाँ तक जा सकता है, तो 90 नंबर तक जो EWS में पास हो गए कैंडिडेट उन्हीं का चयन हो जाएगा। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 94.28 तक चयन हो चुका है और 90 तक ये क्लियर हो जाएगा। मतलब EWS में जो फीमेल कैंडिडेट है वो केवल पास भी हो गए तो सभी का चयन होना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं OBC कैंडिडेट का क्या हुआ है, तो OBC कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया है दोस्तों 88.57 गया है और जो भी कैंडिडेट 76 नंबर के आसपास नंबर लेकर आया है वो सभी का चयन हो जाएगा अतिथि टीचर में। इसके बाद देखिए फीमेल कैंडिडेट 82.5 पर गया है, ठीक है, और ये 75 तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मतलब महिला कैंडिडेट जो भी पास हो गए हैं हिस्ट्री में वो सभी का सिलेक्शन होना है। अब देखिए सामान्य कैंडिडेट की बात करते हैं OBC में, तो जो 100 नंबर लेकर आए हैं कैंडिडेट वो सभी का चयन हो गया 100.71, ठीक है, और ये 88 तक दोस्तों कट ऑफ गिर जाएगा इनका। मतलब 88 नंबर जो भी OBC में लेकर आए हैं वो लगभग सभी का चयन होना है। फीमेल कैंडिडेट में जो पास हो गए हैं वो सभी का चयन हो जाएगा 87.85 और ये कहाँ तक चले जाएगा कट ऑफ 75 नंबर तक। मतलब जो कैंडिडेट OBC फीमेल चाहे वो अतिथि हो या सामान्य कैंडिडेट हो सभी का सिलेक्शन होना है। अब देखिए इसके बाद विकलांग कैंडिडेट की बात कर लेते हैं सभी कैटेगरी में, तो विकलांग कैंडिडेट में जो पास हो गए हैं वो लगभग सभी का चयन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए SC कैंडिडेट की बात करते हैं, SC मैथ्स में कहाँ तक जाएगा कट ऑफ, तो देखिए SC मैथ्स भैया यहाँ पर 90 नंबर पर अतिथि शिक्षक का चयन हो चुका है और 78 तक इसका कट ऑफ गिर जाएगा। इतिहास में, मैथ्स नहीं, मिस्टेक से बोल दिया। मतलब SC मेल में क्या होगा, जो कैंडिडेट 90 नंबर लेकर आया है उसका चयन हो चुका है अतिथि शिक्षक में और 78 तक इसका वेटिंग क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहीं पर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 76.07 और 75 नंबर, मतलब जो SC फीमेल है इतिहास में जो पास हो गए हैं लगभग सभी का चयन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर सामान्य कैंडिडेट की बात करें SC में तो 95.38 95.35 तक के SC के मेल कैंडिडेट का चयन हो चुका है और ये कहाँ तक वेटिंग क्लियर हो जाएगा, तो 83 नंबर जो भी कैंडिडेट लेकर आया है, ठीक है, SC मेल में सभी का सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं यहाँ पर, तो 84.64 तक क्लियर हो चुका है वेटिंग, मतलब मेरे लिस्ट में आ चुका है और 75 तक वेटिंग क्लियर हो जाएगा। 75 नंबर तक जो भी SC कैंडिडेट, देखिए हिस्ट्री में महिलाओं में, ठीक है, जो पास हो गए सभी का सिलेक्शन होना है, ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में SC में। और जितने भी विकलांग कैंडिडेट है, विकलांग कैंडिडेट सभी कैटेगरी में जो पास हो गए हैं दोस्तों वो सभी का चयन हो जाएगा हिस्ट्री में। विकलांग कैंडिडेट जो पास हो गए हैं लगभग वो सभी का चयन होना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ST की बात करें तो ST का भैया कट ऑफ क्या गया है, 75 जो पास हो गए हैं सभी का चयन हो गया, चाहे गेस्ट हो या सामान्य कैंडिडेट हो, ठीक। मतलब जो कैंडिडेट पास हो चुके हैं ST कैंडिडेट हिस्ट्री में वो लगभग सभी का चयन होना है दोस्तों, हो चुका है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो 75 से ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकता, ठीक है, इससे कम कहाँ ले जाएंगे। इसके नीचे जिसको भी नंबर आए वो सब कैंडिडेट फेल कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ST में तो भैया पोस्ट ही खाली रहना है, हर बार ST कैंडिडेट की पोस्ट खाली रह जाती है। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं इतिहास के बाद अगला सब्जेक्ट है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स में कितनी पोस्ट खाली है भैया, कॉमर्स की भी बहुत हालत ख़राब है दोस्तों। कॉमर्स सब्जेक्ट में 398 कितने 398 नंबर, मतलब 398 पोस्ट खाली है अभी प्रेजेंट। DPI और जनजाति विभाग कॉमर्स सब्जेक्ट में
वाणिज्य संकाय 389 पोस्ट अभी प्रेजेंट में खाली, लगभग 400 पोस्ट खाली, क्योंकि अभी इसका आना बाकी, कितने कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं ली। तो कॉमर्स में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है दोस्तों, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर होगा और उसके बाद ही पोस्ट खाली रहना है। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पर। तो देखिए जनरल कैटेगरी में जो अतिथि में पास हो गए थे सभी का चयन हो चुका है दोस्तों। 90 नंबर जो भी ले आया था अतिथि कैंडिडेट सभी का चयन हो गया है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। इसके बाद देखिए इधर थोड़ा सा कट ऑफ गया है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 93.33 तक चयन हो चुका है और 90 जो पास हो गए हैं कैंडिडेट वो सभी का चयन हो जाएगा दोस्तों। जनरल कैटेगरी में सभी का चयन हो जाएगा जो पास हो गए हैं कैंडिडेट कॉमर्स में। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट का गया है 91.11 और जो भी 90 नंबर लाया है सभी कैंडिडेट का चयन होना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें EWS, तो EWS में तो भैया अतिथि शिक्षक मिले ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक मिले ही नहीं है EWS में। ये सबसे बड़ी दुविधा है कि भैया EWS ना तो मेल मिला है ना फीमेल मिला है, तो ये पोस्ट तो खाली रहना ही है। इसके बाद देखिए आगे बात करें तो भैया यहाँ पर 90 नंबर जो भी लेकर आए थे वो सभी का चयन हो गया है, ठीक है। सॉरी EWS में जो कैंडिडेट 90 नंबर लेकर आए थे चयन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पोस्ट खाली रहना है। इसके बाद देखिए SC की बात कर लें भैया, सॉरी OBC की बात कर लें तो OBC का जो कट ऑफ गया दोस्तों 75, ठीक है। 75 मतलब जो OBC कैंडिडेट पास हो गए थे भैया कॉमर्स में सभी का सिलेक्शन हो गया है। अब यहाँ पर सामान्य कैंडिडेट में थोड़ा सा कट ऑफ गया है 84.44, ठीक है। और ये कट ऑफ कहाँ तक चले जाएगा 74 नंबर, मतलब यहाँ पर जो कैंडिडेट पास हो गए हैं कॉमर्स में OBC में सभी का चयन होना है। अब फीमेल कैंडिडेट का कहाँ गया तो 81.11 और 75 तक चले जाएगा, ठीक। मतलब कॉमर्स में SC कैटेगरी सॉरी OBC कैटेगरी में जो पास हो गए सभी का चयन होना है। अब SC और ST में तो भैया जो 75 नंबर लिया है सभी का चयन हो चुका है, ठीक है। SC या ST दोनों कैंडिडेट में क्या है जो 75 नंबर लेकर आ चुके हैं वो सभी का चयन हो चुका है दोस्तों। OBC कैंडिडेट वाले ही कुछ यहाँ पर वेटिंग में होंगे तो उनका वेटिंग भी बराबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में भी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट होंगे जो 90 नंबर के आसपास होंगे तो उनका वेटिंग भी बहुत जल्द क्लियर होने वाला है। सेकंड मेरिट लिस्ट में सभी का कॉमर्स सब्जेक्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। कॉमर्स में कोई भी कैंडिडेट नहीं बचेगा जो पास हो गया है किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है। इसके शॉर्ट ले लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरे बहुत दिन से मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, 4 से 5 दिन, तब जाकर ये पूरा एनालिसिस आपको मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद भूगोल की बात कर लेते हैं। भूगोल सब्जेक्ट में क्या हाल है भैया, भूगोल ज्योग्राफी, ठीक है। अब देखिए भूगोल में पोस्ट है 146 पोस्ट खाली रह गई है दोस्तों। कितनी पोस्ट खाली है DPI और जनजाति विभाग दोनों की बता रहा हूँ, और जो कैंडिडेट अभी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे उनकी पोस्ट अलग रहेगी, ठीक है। तो मतलब इससे भी ज़्यादा पोस्ट खाली है, ठीक है, भूगोल सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में। अब देखिए यहाँ पर इसकी बात करते हैं मतलब अनरिजर्व कैटेगरी मेल तो 106.7 तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है और ये 90 नंबर जो भी कैंडिडेट लेकर आए होंगे वो सभी का चयन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर जाने वाला है 93.21 तक चयन हो चुका है और 90 नंबर मतलब जो कैंडिडेट पास हुए होंगे वो सभी का चयन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या कैंडिडेट के साथ वो आ रही है कि सर हमारा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ, हम तो अभी मतलब वेटिंग में भी नहीं है, तो हमारा चयन कैसे होगा। तो भैया जनजाति विभाग में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है कि जिन कैंडिडेट के नाम DPI में आ गए उन्हीं कैंडिडेट के नाम जनजाति विभाग में भी आए हैं, तो डबल से वेटिंग उन लोगों तो वेटिंग वालों के साथ ये समस्या आ रही, ठीक है। मतलब एक ही कैंडिडेट का नाम 2 जगह आ गया तो समस्या तो रहेगी। अब वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, तीसरी काउंसलिंग तक वेट करना पड़ेगा, दूसरी तीसरी 3 काउंसलिंग होगी उसके बाद पूरा वेटिंग क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जो कैंडिडेट पास हुए उनका भी चयन हो जाएगा, टेंशन ना लें ज्योग्राफी में। अब देखिए यहीं पर जस्ट हम बात करते हैं भैया अनरिजर्व कैटेगरी 110 नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हुआ 110.35 और ये कट ऑफ 97 तक क्लियर हो जाएगा। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी का बता रहा हूँ दोस्तों, अनरिजर्व कैटेगरी मेल का 97 नंबर के आसपास जो लाए हैं वो सभी का चयन हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट का गया है भैया 98.57 और ये 90 नंबर तक पूरा वेटिंग क्लियर हो जाएगा। मतलब जो कैंडिडेट पास हो गए हैं फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, ज्योग्राफी में, चाहे वो अतिथि हो या अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट हो, सभी का चयन होना है। अब देखिए यहाँ पर OBC कैंडिडेट की बात EWS की बात कर लेते हैं तो 91.87
98.07 तक कट ऑफ गया है और ये 90 नंबर तक क्लियर हो जाएगा। जो पास हो गया उनका चयन हो जाएगा। यहाँ पर गया है 91.07 और ये 90 नंबर तक पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं तो 97.5 और जो पास हुए चयन हो जाएगा दोस्तों 91.5 और 90 नंबर तक पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला जो सब्जेक्ट है हमारा, अगली कैटेगरी है ओबीसी। ओबीसी का क्या कट ऑफ गया है भैया 95.35 और ये 88 नंबर तक जो कैंडिडेट पास हो गए हैं, मतलब 88 नंबर जो लेकर आए हैं ज्योग्राफी में चयन हो जाएगा। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट में 79.88 तक गया है, 75 तक का कैंडिडेट का चयन हो जाएगा। यहाँ पर जो गया है दोस्तों 94.28 गया है और 88 नंबर जो लेकर आए हैं चयन हो जाएगा ओबीसी में। यहाँ पर 86.78 गया है, यहाँ पर 75 नंबर तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए एससी में बात करते हैं तो एससी का कट ऑफ क्या रहा भैया, एससी का कट ऑफ रहा है दोस्तों, देखिए एससी में 95.35 रहा है, ठीक है तिथि में, और ये 92 तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है एससी कैंडिडेट। और यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो 78.28 रहा है और 75 तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहीं पर अगर जस्ट मेल की बात करें तो ये गया है 92.14 तक गया है और ये दोस्तों जो क्लियर होने वाला है ये 82 नंबर तक का क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जस्ट फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 84.64 तक गया है और ये 75 तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों फीमेल कैंडिडेट। एससी में जो कैंडिडेट ज्योग्राफी में पास हो गए हैं वो सभी का चयन होना है। अब इसके बाद देखिए एसटी की बात कर लेते हैं तो 77.14 तक चयन हो चुका है और 75 तक वेटिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है मतलब जो पास हो गए यहाँ पर फीमेल में तो पास में ही चयन हो गया दोस्तों। यहाँ पर भी जो कैंडिडेट सभी पास हो गए हैं सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाना है दोस्तों, ठीक है ज्योग्राफी में। एसटी कैटेगरी में तो लगभग जो भी कैंडिडेट पास है वो सभी का चयन हो ही जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली रहने वाली है इसमें। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट की। इसको रफ कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लेना चाहें तो। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए इसके बाद अगला जो है हमारा संस्कृत सब्जेक्ट। संस्कृत में क्या होने वाला है तो देखिए संस्कृत सब्जेक्ट की बात करें, संस्कृत में कितनी पोस्ट है भैया 786, ठीक है संस्कृत सब्जेक्ट में पोस्ट है। अब देखिए अनरिजर्व कैटेगरी संस्कृत का कट ऑफ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाई गया है, इसमें 11125 नंबर तक के कैंडिडेट का चयन हो चुका है और वेटिंग कहाँ तक क्लियर हो जाएगा 95 नंबर तक का दोस्तों, ठीक है संस्कृत सब्जेक्ट में, क्योंकि पोस्ट बहुत खाली है 786, ठीक है 95 नंबर जो भी कैंडिडेट लेकर आए हैं वो सभी का चयन हो जाएगा। अतिथि में फीमेल कैंडिडेट में गया 117.34 और 97 तक ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मेल फीमेल हो गया। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर तो भैया 125 नंबर बहुत ज़्यादा है, 150 नंबर में से 225.51 संस्कृत में चयन हुआ इससे ऊपर वाले नंबर का और ये 100 नंबर तक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का कितना गया 115.3 गया है और 98 नंबर तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में। अब देखिए इसके बाद EWS की बात करते हैं दोस्तों। EWS का कितना गया है भैया तो EWS का गया है 11 गया है, ठीक है कितना गया है 111 गया है, 111.28 गया है और 95 तक जो कैंडिडेट नंबर लेकर आए हैं वो सभी का चयन, सॉरी यार ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 114 तक गया है EWS में और जो 95 नंबर लेकर आएगा दोस्तों वो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट का गया 108 और 106, ठीक है ये कहाँ तक क्लियर हो जाएगा तो 93 नंबर तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। EWS मेल फीमेल की बात कर लेते हैं तो 102 पर गया है दोस्तों और ये 95 तक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर गया है 108, कितना गया है 108.16 और ये 93 तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए OBC कैंडिडेट की बात करते हैं तो OBC का गया है 106.12 और ये 90 नंबर तक वेटिंग क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर कितना गया है 101.2, तो OBC में जो 80 नंबर लेकर आए हैं संस्कृत में वो कैंडिडेट का सभी का चयन हो जाएगा दोस्तों, चाहे उनका नाम अभी मेरिट लिस्ट में आया हो या ना आया हो या वेटिंग लिस्ट में आया हो या ना आया हो दोस्तों। जो भी कैंडिडेट वेटिंग वाले हैं वो सभी का चयन होना है और वेटिंग के बाद भी फिर दूसरी वेटिंग जारी होगी दोस्तों, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसमें बराबर चयन होगा दोस्तों, टेंशन ना लें आप। इसके बाद देखिए SC की बात, यहाँ पर मेल फीमेल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर गया है दोस्तों 102.4, तो यहाँ पर 82 तक क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर 101 गया है
101.2 और 80 नंबर तक चयन हो जाएगा ओबीसी में। इसके बाद देखिए एससी की बात करें तो एससी में 95 गया है और 91.8 तक 95.1 गया है अतिथियों का और 80 नंबर तक क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर गया दोस्तों 78.57 फीमेल कैंडिडेट और 75, मतलब जो यहाँ पर महिलाएं पास हो गई वो सभी का चयन हो जाएगा, ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट में। इसके बाद यहाँ पर गया है भैया 92.85 और ये 78 तक जा सकता है, ठीक है, एससी में। और यहाँ पर एससी फीमेल की बात करें तो ये कट ऑफ गया है दोस्तों 85, कितना गया है 85 और 75 तक क्लियर हो जाएगा। मतलब संस्कृत में महिला चाहे वो अतिथि हो या सामान्य कैंडिडेट हो सभी का चयन होना है 75 नंबर के आसपास। एसटी में भैया 75 कट ऑफ गया है, 75 जो पास हुए सभी का चयन हो जाएगा 75 और जो कुछ बचे होंगे या कुछ वेटिंग में होंगे कैंडिडेट वो सभी का सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। देखिए ये 7 सब्जेक्ट का कट ऑफ करवा दिया दोस्तों, बचे हैं अब आपके कुछ सब्जेक्ट हैं तो उनका कट ऑफ मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा आप लोगों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।